अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास ऑनलाइन लेक्चर नंबर 4 में तमाम तर स्टूडेंट्स को सुल्तान ट्यूटर की तरफ से वेलकम। कल हम लोगों ने जो लेक्चर हमारा जहाँ पे क्लोज़ किया था उसके अंदर सिंटैक्स और राइटिंग द प्रोग्राम के ऊपर क्लोज़ किया था। प्रोग्राम के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो कंप्यूटर को दी जाने वाली इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसके ज़रिए से वो आपका किसी काम को परफॉर्म करता है वो क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। और नेक्स्ट आगे देखा था हम लोगों ने कि जब हम लोग कंप्यूटर के ज़रिए किसी काम को करते हैं वो क्या कहलाता है, राइटिंग द प्रोग्राम यानी कि कोडिंग। कोडिंग जो है एक ऐसा मेथड है जिसको हम लोग कंप्यूटर के ज़रिए करते हैं और कंप्यूटर के अलावा हम लोग कोडिंग नहीं कर सकते। और कोडिंग कन्वर्जन होती है एक आपकी ह्यूमन लैंग्वेज की किसके अंदर, एक मशीन लैंग्वेज के अंदर, ताकि कंप्यूटर के ज़रिए से उस काम को करवाया जा सके। तो नेक्स्ट सिंटैक्स को थोड़ा सा मैं और डिफ़ाइन कर देता हूँ ज़रा। जैसे कि आपकी और मेरी लैंग्वेज उर्दू लैंग्वेज है और हम लोगों को वही ज़ुबान समझ आती है। और जैसे कि उर्दू लैंग्वेज के बोलने के लिखने के कुछ असूल हैं, सेम इस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज को लिखने के और बोलने के कुछ असूल हैं। अगर उन असूलों को हम लोग गलत करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हमारे पास मिस्टेक्स आ जाती हैं। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, इंग्लिश का हर सेंटेंस ख़त्म होता है एक फुल स्टॉप के ऊपर, जो हमें ये बताता है यहाँ पे सेंटेंस ख़त्म हो चुका है। अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो हर लाइन के आगे एक इस तरीके का साइन लगा दिया जाता है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट बात होती है तो वो कोटेशन मार्क्स के अंदर लिख दी जाती है। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज को लिखने के ये रूल्स हैं। सेम इस तरीके से कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर की लैंग्वेज को लिखने के, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के जो रूल्स होते हैं उन रूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, सिंटैक्स कहते हैं। ठीक है, ये हमारा कल का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आज के टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो हमारा है टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम। टेस्ट का मतलब होता है किसी काम को चेक करना, किसी चीज़ को टेस्ट कर लेना कि क्या वो सही तरीके से काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग पेपर करने के बाद उसको एक दफ़ा रिवाइज़ करते हैं। वो रिवाइज़ क्यों करते हैं? ताकि उसके अंदर जो गलतियाँ हैं, जो खामियाँ, जो कोताहियाँ आप लोगों ने की हैं उसको आप लोग ठीक कर सकें। सेम इस तरीके से जब एक प्रोग्राम आप लोगों ने कंप्यूटर के अंदर लिख लिया है तो उसको लिखने के बाद आपने उसको टेस्ट करना है कि क्या वो प्रोग्राम सही लिखा है, क्या उस प्रोग्राम की जो आउटपुट मैं डिज़ायर थी मेरे पास, यानी कि जो आउटपुट मैं डिमांड कर रहा था, क्या वही आउटपुट मेरे पास वो गिवन दे रहा है या फिर नहीं दे रहा। अगर तो रिज़ल्ट बिल्कुल ठीक दे रहा तो इसका मतलब ये है मेरी कोडिंग बिल्कुल ठीक हुई है, प्रोग्राम मैंने बिल्कुल ठीक किया है। और अगर रिजल्ट सही नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये है कि मैंने वहाँ पे कोडिंग या प्रोग्रामिंग ठीक तरीके से नहीं की है। तो ये क्या कहलाता है, टेस्टिंग आ प्रोग्राम। कि जब आपने एक प्रोग्राम लिख लिया तो आप उस प्रोग्राम को टेस्ट कर लो कि क्या वो सही तरीके से आंसर दे रहा है या फिर नहीं दे रहा। तो बुक्स की तरफ आते हैं। तो बुक्स के ऊपर आप लोगों ने टेस्टिंग द प्रोग्राम की डेफिनेशन जो लगानी है वो टेस्ट एंड डिबग द प्रोग्राम लाइन स्टार्ट हो रही है। दिस स्टेज रिक्वायर्स evaluating the program to verify that it works as desired. Don't rely on just one test case. Run the program several times using different set of data, making sure that it works correctly for every situation. ये सिचुएशन तक आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन करनी है। टेस्टिंग द प्रोग्राम पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आता है और उसके अंदर इसने बताया क्या है कि आप लोगों ने सिर्फ एक दफ़ा नहीं प्रोग्राम को बार बार टेस्ट करना है ताकि बार बार डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर भी ये अपना आंसर बिल्कुल ठीक दे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो टेस्ट एंड डी बग द प्रोग्राम। डी बग से पहले हम लोग एक वर्ड पढ़ते हैं बग को। बग का मतलब क्या होता है? जब भी हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी किस्म की अगर गलती आ जाती है तो उसको हम कहते हैं मिस्टेक। और वही काम, अगर वही गलती हमारे पास किसी प्रोग्राम को लिखने में आ जाती है तो वो क्या बन जाती है, एक बग बन जाती है। यहाँ से अगर मैं बग के बारे में आपको बताऊं तो बग एक ऐसी चीज़ है जो किसी प्रोग्राम, लिखे हुए प्रोग्राम के अंदर जो गलतियाँ होती हैं, जो मिस्टेक्स होती हैं, उन गलतियों और उन मिस्टेक्स को क्या कहा जाता है, बग कहा जाता है। डेफिनेशन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको डेफिनेशन नज़र आ जाएगी इसकी, वहाँ से कॉपी कर लें आप लोग। और ये डेफिनेशन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ।
एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स वाइल राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम, के कंप्यूटर के प्रोग्राम को लिखते हुए अगर किसी भी किस्म की गलती हो जाती है तो वो क्या कहलाती है, बग कहलाती है। और उस गलती को ढूंढना और दूर करना वो क्या कहलाता है, डी बग। तो डी बग का मतलब होता है कि जो आपके प्रोग्राम, जो आपने प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर लिखा है उसके अंदर जो गलती आई है उस गलती को आप लोग ढूंढें और गलती ढूंढने के बाद उस गलती को ख़त्म करें, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, डी बग। तो बुक्स की तरफ चलते हैं अब। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं इस टॉपिक के अंदर और क्या क्या कुछ चीज़ें हैं। तो डिबगिंग जो है वो आपके पास यहाँ पे इस लाइन के पैराग्राफ के ऊपर जो है आपके पास एक लाइन बनी हुई है, वहाँ से डिबगिंग की डेफिनेशन और बग की डेफिनेशन आप लोगों ने बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है, यहाँ से नोट कर लेनी है बुक के किसी भी पार्ट के ऊपर। तो डिबगिंग की डेफिनेशन मैं रीड कर रहा हूँ। डिबगिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन द प्रोग्राम। एक पहली चीज़ फाइंडिंग यानी कि उनको तलाश करना, दूसरी चीज़ रिमूविंग उनको ख़त्म करना किसी भी प्रोग्राम के अंदर, वो क्या कहलाती हैं, डिबगिंग कहलाती है। अब जब हम लोग बात करते हैं बग्स की, तो एक कंप्यूटर के प्रोग्राम को लिखने के दौरान हमारे पास टोटल 3 टाइप्स के बग्स आते हैं। वो 3 टाइप्स के बग्स कौन से होते हैं? फर्स्ट वाला जो बग आता है उसको हम लोग कहते हैं सिंटैक्स, और साथ हम लोग यहाँ पे जो लगा रहे हैं वो क्या लगा रहे हैं, एरर लगा रहे हैं। एरर का मतलब क्या होता है, गलती, और एरर का मतलब ही क्या कहलाते हैं, बग कहलाते हैं। दूसरा जो आता है वो आता है मेरे पास रन टाइम, और तीसरा और थर्ड वाला जो आता है मेरे पास वो आता है लॉजिकल। ये 3 टाइप्स के एरर हैं जो किसी भी प्रोग्राम के अंदर आते हैं जब उसको हम लोग लिखते हैं। तो सिंटैक्स एरर के बारे में अगर मैं बताता हूँ, अगर आप लोगों ने रूल्स के अंदर कोई गलती की है, कोई लफ्ज़ लिखने में, कोई कॉमा लगाने में, सेमी कॉलन, किसी किस्म का सिंबल, किसी किस्म की कोटेशन मार्क्स उसके अंदर लगाने में आप लोगों ने गलती की है, तो वो एरर कौन सा कहलाएगा, सिंटैक्स एरर कहलाएगा। और सिंटैक्स एरर जो है जब भी आता है तो आपका जो कंपाइलर है, जो ट्रांसलेट करता है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, वो एक आपको एरर मैसेज देता है कि ये आपके पास एरर आ रहा है इस लाइन के अंदर और मैं इसको ट्रांसलेशन का एबल नहीं हूँ, ट्रांसलेशन इसकी नहीं कर सकता, आप इसको ठीक करें। तो जब आप लोग किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स को वायलेट करते हैं, उनकी खिलाफ वर्जी करते हैं, वो कौन से एरर कहलाते हैं, सिंटैक्स एरर। बुक्स की तरफ आ जाएं तो सिंटैक्स एरर आप लोगों ने जो करना है वो आपके पास यहाँ स्टार्ट से आप लोगों ने करना है। सिंटैक्स एरर अकर्स व्हेन द प्रोग्राम वायलेट्स, वायलेट्स का मतलब होता है खिलाफ वर्जी करना, one or more grammatical rules of the programming language. These errors are detected at the compiler time. For example, when the translator, compiler or interpreter attempts to translate the program, they can be translate the प्रोग्राम। यहाँ तक प्रोग्राम तक आप लोगों ने जो है वो इसका निशान लगा लेना है। नेक्स्ट आप लोगों ने नीचे एग्जांपल करनी है इसकी। फॉर एग्जांपल, ट्राइंग टू एग्जीक्यूट अ रॉन्ग प्रोग्राम स्टेटमेंट कमांड सच एज प्रिंट इंस्टेड ऑफ प्रिंट। स्पेलिंग के अंदर आपने मिस्टेक कर दी है या फिर आपने कॉमा लगाने में मिस्टेक कर दी है, इस तरीके की तमाम तर मिस्टेक्स क्या कहलाती हैं, सिंटैक्स एरर। नेक्स्ट आगे चलते हैं रन टाइम एरर के ऊपर। तो रन टाइम एरर कौन सा होता है, कंप्यूटर को कोई ऐसा काम करने को कह देना जो उसके बस में नहीं है, वो तमाम तर आने वाले एरर्स क्या कहलाते हैं, रन टाइम एरर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कंप्यूटर को 10 वैल्यूज़ दी और मैंने उससे कहा रिटर्न मुझे 20 वैल्यूज़ कर दो, तो उसके बस में नहीं था कि वो बाकी 10 वैल्यूज़ खुद से बना सकता जब तक मैं उससे नहीं बनवाऊंगा। इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ। आप लोग अगर 10th क्लास में मौजूद हैं, मैं आपसे कहता हूँ मुझे सेकंड ईयर की कंप्यूटर सुना दें, तो आप लोगों के बस में नहीं है, आप लोग रन टाइम एरर शो करोगे। रन टाइम एरर के अंदर भी जैसे ही एरर आता है तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है वो आपके पास एक मैसेज देता है, एरर मैसेज देता है कि रन टाइम एरर आ चुका है, अपना एरर दुरुस्त करें, उसके बाद फिर मैं आगे चलूँगा। तो रन टाइम एरर अगर आप लोग देखें तो रन टाइम एरर अकर्स व्हेन द प्रोग्राम डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म एन इलीगल ऑपरेशन सच एज डिवाइडिंग अ नंबर बाय 0। यहाँ तक आप लोगों ने करना है डिवाइडिंग अ नंबर बाय 0। उसके बाद नेक्स्ट आपने करना है व्हेन अ रन टाइम एरर अकर्स। इसकी फोर्थ लाइन है व्हेन अ रन टाइम एरर अकर्स द कंप्यूटर विल स्टॉप एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम एंड मे डिस्प्ले अ डायग्नोस्टिक मैसेज दैट हेल्प्स इन लोकेटिंग द एरर। यहाँ तक आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन करनी है रन टाइम एरर की। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं तो लॉजिकल एरर आ जाता है।
लॉजिकल एरर कौन सा होता है? जब आपकी लॉजिक के अंदर मिस्टेक होगी, आपके फॉर्मूले के अंदर मिस्टेक होगी, आपकी वैल्यूज़ के अंदर मिस्टेक होगी, वो एरर क्या कहलाता है? लॉजिकल एरर। एग्जाम्पल के तौर पे आपने लिखना प्लस था, आप लोगों ने माइनस लिख दिया। आप लोगों ने 5000 लिखना था, आप लोगों ने 50,000 या 500 लिख दिया, एक ज़ीरो को आगे पीछे कर दिया, या जल्दी जल्दी में लिखते हुए कोई एक नंबर एक्स्ट्रा लगा दिया, तो जिसकी वजह से आपकी आउटपुट क्या हो गई? ख़राब हो गई। वो कौन से एरर कहलाते हैं? लॉजिकल एरर कहलाते हैं। और लॉजिकल एरर सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि ये वाली एरर हमारे लॉजिक के अंदर मिस्टेक, हमारे फॉर्मूला गलत लिखने की वजह से होते हैं, कोई इलीगल ऑपरेशन नहीं होता। तो जब भी लॉजिकल एरर आता है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर कभी भी हमारे पास एरर मैसेज नहीं देता। लॉजिकल एरर हम सिर्फ तब फाइंड कर सकते हैं जब हम लोग अपनी रॉन्ग आउटपुट को देखेंगे, जो आउटपुट हमारे पास प्रोग्राम के रन होने के बाद आती है। तो लॉजिकल एरर का जो आप लोगों ने निशान करना है, डेफिनेशन करनी है। लॉजिकल एरर अकर्स व्हेन अ प्रोग्राम फॉलोज अ रॉन्ग लॉजिक, द ट्रांसलेटर कंपाइलर डज नॉट रिपोर्ट एनी एरर मैसेज फॉर अ लॉजिकल एरर। ठीक है, दीज आर द मोस्ट डिफिकल्ट एरर्स टू locate. Logical errors can be identified by just looking at the wrong output of the program. Logical error can only be detected by thoroughly testing the program, observing all variables closely and testing each path of the program flow in the प्रोग्राम। यहाँ तक आप लोगों ने कंप्लीट इसको डेफिनेशन को करना है। और पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द मोस्ट डिफिकल्ट एरर्स टू लोकेट, तो इसका आंसर है लॉजिकल एरर्स, अगर एमसीक्यू के अंदर आता है। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन की डेफिनेशन के अंदर आती है तो आप लोगों ने लॉजिकल एरर की डेफिनेशन लिख देनी है। अब ये जो हम लोगों ने कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ा है, टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम, ये आपकी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन भी मौजूद है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पेपर का है, इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट सिलेबस के अंदर ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन एक उसने दिया हुआ है, तो इस वजह से हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। अगर इसके अंदर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती या कोई भी डिफ़िकल्टी है, तो कमेंट के अंदर आप लोग वो पूछ सकते हैं मेरे से। विद इन 24 आवर्स में आपको इसका आंसर दे दूंगा। और नेक्स्ट अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।